हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यापार खाता बनाना। इनसे पिछली वीडियो में हमने व्यापार खाते के प्रारूप के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। आज हम व्यापार खाता बनाना सीखेंगे कि कौन कौन सी मदों को व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में ले जाया जाता है तथा कौन कौन सी मदों को लाभान्वित व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाया जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यापार खाता बनाना। निम्न सूचनाओं से व्यापार खाता तैयार कीजिए। प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया, परचेज क्रय, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी, सेल्स विक्रय, सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, वेजेज मजदूरी, फ्राइट ऑन परचेज, क्रय पर भाड़ा, कैरेज ढुलाई और क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। जैसा कि हमने इसके परफॉर्मे को जाना है, व्यापार खाते में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है। क्रय व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाई जाती है। क्रय वापसी क्रय में से घटाकर दिखाई जाती है। उसी प्रकार विक्रय व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाया जाता है। विक्रय वापसी विक्रय की धनराशि में से घटाकर दिखाई जाती है। मजदूरी व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाई जाती है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष व्यय है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापार खाते में प्रत्यक्ष लेन देनों का लेखा किया जाता है, प्रत्यक्ष खर्चों का लेखा किया जाता है। क्रय पर भाड़ा, फ्राइट ऑन परचेज, इसे भी व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में शामिल किया जाता है। ढुलाई कैरेज व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाई जाती है। अंतिम रहतिया, यदि अंतिम रहतिया सवाल में दिया गया है तो व्यापार खाते के धनी पक्ष में इसका लेखा किया जाता है, और यदि अंतिम रहतिया समायोजन में दिया गया है तब उसका लेखा व्यापार खाता तथा आर्थिक चिट्ठे में किया जाता है। तो व्यापार खाते का प्रारंभ करते हैं। व्यापार खाता। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार खाते में दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो व्यापार खाते में फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलम बनाया जाता है पर्टिकुलर विवरण का। आफ्टर ऑल अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। प्रारंभिक रहतिया, यह खाता प्रारंभिक रहतिये की धनराशि से प्रारंभ किया जाता है और इसके ऋणी पक्ष में क्रय परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रय में से क्रय वापसी की धनराशि को घटाया जाता है। देन आफ्टर ऑल वेजेस मजदूरी, फ्राइट ऑन परचेज, क्रय पर भाड़ा, ढुलाई, कैरेज, इन सभी मदों को व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है। जबकि व्यापार खाते के धनी पक्ष में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, विक्रय माइनस विक्रय वापसी की धनराशि को घटाया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, विक्रय 1,20,000 माइनस विक्रय वापसी 8,000, और इस प्रकार हमें धनराशि प्राप्त होती है 1,12,000। ऑन द अदर हैंड, परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस किया जाता है। तो परचेज 1,00,000 माइनस परचेज रिटर्न 5,000, और वैल्यू घटाने के बाद 95,000 रुपये की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब हमें दोनों पक्षों में से जिस पक्ष का योग अधिक है उसका योग लगाया जाता है। तो विक्रय माइनस विक्रय वापसी और अंतिम रहतिया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को जोड़ने के बाद हमें अमाउंट प्राप्त होती है 1,67,000, और
सारी अमाउंटों को जोड़ने के बाद जो ऋणी पक्ष में सारी अमाउंट हमें दी गई हैं, इससे पहले प्रारंभिक रहतिया भी दिया गया है, उस सभी धनराशि को इसमें से घटाने के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है उसे सकल लाभ कहते हैं। तो व्यापार खाते के बैलेंस को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से जाना जाता है। यदि व्यापार खाते के धनी पक्ष का योग क्रेडिट साइड का टोटल मोर देन है द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तब डिफरेंस वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ कहलाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि हम देखें, यदि व्यापार खाते के ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से अधिक है, तब उस धनराशि को धनी पक्ष में दिखाया जाता है और उसे हम सकल हानि या ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं। तो इफ़ द बैलेंस ऑफ डेबिट साइड इज़ मोर देन द बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड, देन द बैलेंस इज़ कॉल्ड ग्रॉस लॉस। इस प्रकार हमने व्यापार खाते को बनाना सीखा। एक क्वेश्चन जो हमें प्रैक्टिस करके करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसे भी हमें समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक 90,000। जैसा कि हम जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। परचेज़ 1,50,000, परचेज़ रिटर्न 10,000। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न की अमाउंट को घटाकर दिखाया जाता है। वेजेस, फ्राइट ऑन परचेज़, बोथ आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज़ रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों ही प्रत्यक्ष व्यय हैं जो व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में दिखाए जाते हैं। फैक्ट्री लाइट भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है विच इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये दोनों ही अमाउंटों को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद, और आफ्टर देन क्लोजिंग स्टॉक। इट इज़ शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अंतिम रहतिये को हम व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाते हैं। तो इन सूचनाओं के आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाभ हानि खाते को बनाना सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।